अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो। मेरे चैनल में खुश आमदेद। इस वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक सीखेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ़ सीखेंगे, फिर उर्दू में इसकी क्या पहचान है और बनाने का तरीका क्या है, और आप मज़ीद ये देखेंगे कि मुख्तलिफ एक्सरसाइज हम हल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक। सबसे पहले इसकी तारीफ सुने कि माजी में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। देखिए, ये माजी की आदत को ज़ाहिर करता है। वो काम जो माजी में मुकम्मल हुआ हो उसे हम कहते हैं फेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इस टेंस की पहचान क्या है कि जब फ़िक्रे के आखिर में लिफ था, ये थे, बड़ी ये थे, या लिफ ये बड़ी ये आ जाएं, तो हम कहते हैं ये फेल माजी मुतलक है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब देखें बनाने का तरीका। हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले देखें सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं फेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट हमारे पास हो गया आई, वही, यू या दे वगैरह, और आगे हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम कोई वर्ब ले लें, वर्क यानी वर्कड, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। देखिए हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट लिया है आई, वही, यू, और फिर आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन गया। हम यहाँ जो किसी नाम भी, कोई नाम भी ले सकते हैं, मसलन असलम, अली वगैरह, या फिर जो है सब्जेक्ट लेते हैं आई, वही, यू, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो गई सिंपल सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर डिड नॉट, फिर प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए थे, तो अब हम जो है फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो देखें सब्जेक्ट हमारे पास हम लेते हैं फॉर एग्जांपल वही, फिर डिड नॉट। बेसिकली ये डिड जो है सेकंड फॉर्म है डू की, और फिर वर्ब यानी वर्ब हम लेते हैं वर्क, और ये सेंटेंस हमारे पास हो गया नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हो गया कि हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखें बनाने का तरीका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव में हम डिड को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल डिड, फिर सब्जेक्ट को ही लेते हैं वही, फिर वर्ब हम लेते हैं वर्क, और यहाँ भी हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा बनाने का तरीका। और अब देखें एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फेल माजी मुतलक की। पहले सेंटेंस में देखें कि आई खाली जगह लेटर यस्टरडे, और आगे वर्ब दिया हुआ है राइट। इस सेंटेंस में देखें कि यस्टरडे लिखा हुआ है यानी माजी की बात हो रही है। जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे या एगो की बात हो रही हो तो हम कहते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। तो हम इस सेंटेंस में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकॉज ये माजी की बात हो रही है, तो लिखते हैं कि रोट। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। अब दूसरी सेंटेंस देखें, ही खाली जगह एम ए मनी ईयर अगो। देखें एगो लिखा हुआ है, माजी की बात हो रही है, तो हम वर्ब की जो है यानी पास की सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास। अब देखें तीसरी टेंस सेंटेंस यानी थर्ड वन। ये सेंटेंस जो है सवालिया है। देखें पहले भी खाली जगह लिखा हुआ है,
और आगे यू है, फिर खाली जगह, फिर हर लास्ट इवनिंग और आगे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये सवालिया सेंटेंस है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वर्ब दिया हुआ है सी। तो हम ये लास्ट को देखते हैं कि ये लास्ट जो है हमें यानी लास्ट इवनिंग ये माजी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी जो गुजरे हुए लास्ट गुजरे हुए शाम की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसलिए हम सवालिया फिक्रे को कैसे बनाते हैं, जैसे कि पहले मैंने बात की है कि हम डेट लगाते हैं पहले, डू की सेकंड फॉर्म, तो डेट यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि सवालिया में हम करते हैं सी, और लास्ट इवनिंग और आगे क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ वन देखें, ही खाली जगह 2 days ago और आगे वर्ब दिया हुआ है डाई। इस सेंटेंस में देखें एगो ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे डाइड। और लास्ट वन देखें, ही खाली जगह देयर लास्ट ईयर, और यहाँ भी लास्ट लिखा हुआ है तो ये माजी की बात हो रही है, और आगे नॉट भी दिया हुआ है और गो, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लगाते हैं नेगेटिव में ही डिड नॉट, यानी हम डिड लगाते हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आगे फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट गो देयर लास्ट ईयर। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज रहा आपके पास।